चौपाल लग रही है। पन्ना की पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत पटना कला में सरपंच पद के प्रत्याशी कई वादे लेकर मैदान में उतरे हैं। ग्राम पंचायत पटना कला से 6 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए मैदान में हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सरपंच पद के दावेदार पंचायत वासियों के बीच पहुंचकर पंचायत के विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत गुनौर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना कला में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब लोगों से बात की गई तब पता चला कि पंचायत में पेयजल, स्वच्छता और विद्युत जैसी सुविधाओं का लोगों को सही तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। जन चौपाल लग रही हैं, किस विषय को लेकर जन चौपाल लग रही हैं और जो 5 साल में क्या विकास कार्य हुए और किस प्रकार का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? अब हमको इस प्रकार का जैसे सरपंच चाहिए जो कि गांव का विकास करे और सब कुछ करे। जैसे पानी की परेशानी है और जी कचरा डाला हुआ, ना सरपंच आता ना कोई देखने को आता है, कुछ नहीं है। वोट मांगने भर आते हैं, फिर इसके बाद में कोई सुनाई नहीं होती है और ना कुछ भी जैसे बच्चे हैं कुछ भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखा जा रहा है चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, प्रत्याशी आते हैं, कई प्रकार के दावे करते हैं, लेकिन इस प्रकार जो आप प्रत्याशी चुनेंगे वो किस प्रकार का होगा? अब जैसे दावे तो करते हैं, जो कुछ कह जाते हैं, फिर बाद में ध्यान नहीं देते हैं। जहां बन गए सो अपना भी देखते हैं और दूसरे का कोई भी गरीब आदमी का ध्यान ही नहीं देते हैं। अब हमको इस प्रकार का चाहिए जैसे गांव की सब देखभाल करे, सब कुछ करे। और हम इस प्रकार का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं कि जो हमारी गलियां मची हुई हैं इनकी आरसीसी पीसीसी करवाया जाए और अच्छी तरह से मान लो जनता का सेवक बन सके। इस प्रकार का हम पिछले 5 वर्षों में जो जनप्रतिनिधि रहे उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए? साहब एक भी विकास नहीं हुआ है, रुपया में 24% नहीं हुआ है। सरपंच हम ऐसा चाहते हैं जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, जो हम रात में बुलाएं तो रात में हाजिर हो और हमारी सुविधाएं पूर्ण रूप से समस्याओं को सुने, उसे सुलझाएं, हमारी जितनी भी प्रकार की समस्या हैं उनका निवारण करे। हमका ऐसे सरपंच की हमको ज़रूरत है। हम इस प्रकार का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो हमारी खोर बना दे। हम कीचड़ में रहते हैं और हर सुविधा अच्छी से रहे और किसी के गरीबी रेखा में नाम नहीं है, बेनाम जुड़ना चाहिए। हमारे मोहल्ले का पूरा काम होना चाहिए। देखा जा रहा है जहाँ पे अभी आप खड़े हैं रोड नहीं है, तो क्या मतलब पिछले 5 वर्षों में क्या विकास कार्य हुआ? कुछ 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, हम लोग कीचड़ में रहे। बीच में लेकर पहुँच रहे हैं विकास के बाद लेके जनता के बीच में मैं किस प्रकार का विकास यदि आप करें, जैसे नाली, रोड, लाइट है और सब जनता के साथ दुख सुख में। यदि जनता आपको एक बार चुनती है, एक बार सेवा करने का मौका देती है, किस प्रकार से आप उनकी सेवाएं करेंगे? क्या उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहूंगा। जनप्रतिनिधि के ना रहेंगे। मैं ये योजना का पूरा जनता को अपनी ताकत लगा दूंगा और पूरा लाभ दिलाऊंगा। आज के दौर पे जो यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बिजली की। तो हमारी पंचायत में सभी दोनों पंचायतों में जो हमारी पंचायत में शंकरगढ़ आता है और शंकरगढ़ के बाद जो हमारा पटना कला जिस गांव का मैं रहवासी हूँ और खुर्द गांव भी, उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले एक अपने पंचायत की समस्या को विद्युत कर्मियों को जो भी उसके अधिकारी हैं उनको अवगत करा करके लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का सबसे पहले निर्णय लिया है। और जो भी पंचायत से जो भी योजनाएं मिलती हैं वो अभी तक यानी कि जो पंचवर्षीय 5 साल की योजना है बल्कि वो बढ़ा करके 7-8 साल चल रही थी। किसी कारण बस चुनाव नहीं हुए थे। जो भारत सरकार ने अभी यानी कि बनाया हुआ है, अभी पंचायत से निर्वाचन आयोग से जो चुनाव को फिक्स किया गया है, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक जो योजनाएं हमारी पंचायत को नहीं मिली वो सारी योजनाएं उन तक पहुँचाई जाएगी और उनका पूर्णतः गंभीर रूप से कार्य कराया जाएगा। फिर हमारी टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, ग्राम पंचायत पटना कला पर, जहां पर यहां से कई प्रत्याशी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं जो अपने अपने वादे लेकर के जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और यहां की जनताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है यहां पर अभी हम नहीं हैं, कीचड़ में तब्दील है। तो यहां की जनता ने जो कहा आप देखते हैं, क्या उनकी जो जनता की उम्मीदें हैं, जो वादे हैं, क्या यहाँ के जो प्रत्याशी को जिसको चुनेगी जनता क्या वो पूर्ण कर पाएगी? हमारे साथ यहाँ पर एक प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या उनके वादे हैं और क्या यदि उनको जनता चुनती है, एक बार मौका देती है, तो किस प्रकार का कार्य करेंगे। भैया यहाँ देखा जा रहा है चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं लगभग, तो किस प्रकार के आपके वादे हैं जो जनता के बीच में आप रख रहे हैं? जी, सर्वप्रथम मैं ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूँ, राम राम है सबको। और मैं बताना चाहूँगा कि जो अपनी जो भी ग्रामवासी हैं उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। मेरा यही उद्देश्य रहेगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं अच्छे से गहरे तरीके से निपटारा कर सकूं। मेरी इसी आशा के साथ में ही उनके साथ बीच में आया हूं
और विकास कार्य। देखा जा रहा है कि ग्राम की गलियों में पानी बह रहा है, नालियां नहीं है, सीसी रोड नहीं है, तो किस प्रकार का आप विकास कार्य करेंगे? देखिए, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं और जो भी पंचायत के काम हैं, वो जो जहां तक हमारा अनुभव रहा है कि भाई वो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं तत्पर उनके साथ हर समय खड़ा हुआ हूं। और जब तक उनका विकास कार्य नहीं करवा पा रहा हूं मैं, तब तक मैं उनके साथ में पीछे लगा रहूंगा। मुझे विकास चाहिए गांव का, और विकास में करा के रहूंगा। जनता यदि आपको एक बार चुनती है, एक बार मौका देती है अगर, तो आपकी मुख्य रूप से क्या योजना रहेगी, मुख्य रूप से आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये रहेगा कि जनता किस चीज़ों से प्रभावित है, उन जनता जिस चीज़ों से अपनी परेशानी झेल रही है, सर्वप्रथम मैं उस चीज़ों को पूरा कर पाने में सक्षम हूँ। मेरा उद्देश्य वो रहेगा। मुझे जनता के लिए आया हूँ, जनता के लिए मुझे सेवा करनी है, मेरा यही उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सरपंच पद के प्रत्याशी, जो जनपद पंचायत गुनौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना कला आती है, जहां से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपनी कार्य योजना बताई। यदि जनता उनको चुनती है तो ये कार्य करेंगे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए। नमस्कार। चौपाल